प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज आपके लिए लाए हैं क्लास 11th में से हिंदी, और हिंदी में से सूरदास जी की जीवनी और उनके रचित पद जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं। आपकी सुविधा के लिए एक ही दिन में पूरे पाठ को पढ़ाने का, समझाने का निश्चय किया है। और उसी क्रम में हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका फिर से एक बार पुनः जय महादेव विद्याकुल परिवार में स्वागत है। और चलते हैं, शुरुआत करते हैं बेटा। जहाँ भी प्रॉब्लम होगी, जो भी दिक्कत होगी, कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी बात को लिखना है, कहना है, बताना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि सबसे पहले बात ये आती है बेटा कि जो जीवनी किसी भी कवि को या लेखक को जब हम पढ़ते हैं तो जीवनी के विषय में एक प्रश्न आता है। और जीवनी के लिए जो मानक तय किया है, जीवनी के लिए जो मानक तय किया है यूपी बोर्ड में बेटा, वो 80 शब्द में है। तो वो एक नया जैसे लगता है, तो उसके लिए नए तरीके से हमने जीवनी को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। ऐसे ही आप परीक्षा में लिखेंगे इसी विश्वास के साथ। तो बेटा, सूरदास का जन्म हुआ है संवत 1535 और सन 1478 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है रुनकता अथवा सीही। इनके पिता का नाम है पंडित रामदास सारस्वत। गुरु का नाम है आचार्य वल्लभाचार्य। उसके बाद इनकी भक्ति है कृष्ण भक्ति। जैसा सब लोग जानते हैं कि सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ब्रह्म का रूप जो है सगुण है, और निवास स्थान इनका है श्रीनाथ मंदिर। प्रमुख रस है इनका श्रृंगार और वात्सल्य। उसके बाद प्रमुख रचना है सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, जिनको प्रसिद्धि मिली। जो प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, मृत्यु हुई इनकी 1640 विक्रमी सन 1583 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। तो ये हो गया बेटा सूरदास के जीवन से संबंधित प्रमुख बिंदु, जिनको हम लोगों को पढ़ना है, परीक्षा में लिखना है और समझना है, याद करना है। उसके बाद आता है उनकी कुछ साहित्यिक विशेषताएं। सूरदास जी की कुछ साहित्यिक विशेषताएं आती हैं। तो साहित्यिक विशेषताओं के लिए ये बिंदु हैं कि हिंदी साहित्य में सूरदास जी एक प्रकाशमान नक्षत्र के समान हैं। किसके समान है भाई? प्रकाशमान नक्षत्र के समान है। जैसे आसमान में सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, वैसे सूर्य नाम ही है। तो अगर सूर्य से हम सूर्य का संबोधन समझ लें, तो जिस प्रकार से सूर्य जो है संपूर्ण संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है, सूरदास जी भी अपनी रचनाओं से संपूर्ण साहित्य जगत को प्रकाशित करते हैं। तो क्या कर दिया इन्होंने? श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य माने बचपन के छोटे से बच्चे से कृष्ण के सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर चित्र, बड़ी ही सुंदर झांकी हमारे सामने, पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। ये आप के लिए कोई नई बात नहीं है। जो भी लेखक या कवि या पाठक या श्रोता सूरदास जी की रचनाओं को पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, वो इस चीज का, इस दृश्य का अनुभव करेगा। आगे चलते हैं। वह स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक और हृदयगाही है। माने जब हम इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं पर बनावटीपन है। मन में जिस प्रकार से हम सोच सकते हैं, जैसी कल्पना कर सकते हैं, वैसी इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। हृदयग्राही माने हृदय के द्वारा
मन के द्वारा जो एक्सेप्ट किया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है, जिस पर सहज रूप से विश्वास उत्पन्न होता है। और उसके बाद है भ्रमर गीत, उनकी रचना है जिसमें उन्होंने ज्ञान और योग के आडंबर से दूर प्रेम एवं भक्ति के महत्व को बताया है। देखिए, दो प्रकार के मान्यताएं रही हैं, एक तो सगुण और निर्गुण, और सगुण में भी एक ज्ञान, सगुण में दो प्रकार की रही है, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। तो किसी ने राम को आधार बना करके काव्य सृजन किया, किसी ने कृष्ण को आधार बना करके काव्य सृजन किया। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी रही। तो निर्गुण से तो इनका कोई खास संबंध नहीं था, प्रमुख रूप से इनका सगुण से संबंध था, और सगुण में कृष्ण भक्ति शाखा से इनका संबंध था। तो जो आडंबर था, मतलब दिखावा था, उनका उनके जीवन में, उनकी रचनाओं में उसका कोई महत्व नहीं था। इनकी रचनाओं में दो प्रमुख बिंदु रहे। प्रमुख बिंदु, पहला बिंदु था आपका भक्ति, और दूसरा बिंदु था प्रेम। प्रेम, और कैसा प्रेम? खासतौर से अगर प्रेम की बात करें तो वात्सल्य के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य को इन्होंने एक रस के रूप में स्थापित किया। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि सूरदास की रचनाओं के कारण ही वात्सल्य को रस के रूप में मान्यता मिली। और वात्सल्य का मतलब माता और पुत्र का प्रेम, खासतौर से संतान का प्रेम। तो इसके महत्व को बताया गया है। सूरदास के हाथों में आकर के ब्रज भाषा ने एक नया कलेवर स्थापित किया है। ब्रज भाषा में बहुत से कवियों ने इसके पहले रचनाएं की हैं, लेकिन सूरदास ने जो किया है वो अपने आप में अद्वितीय है, वैसा किसी दूसरे ने नहीं किया है। कि सूरदास जी वात्सल सम्राट माने जाते हैं। इनका मनोहारी चित्रण पढ़कर मन आनंद के सागर में हिलोरे लेने लगता है। जब हमने अभी आपको बताया कि जब इनकी कोई रचना पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि किलकत कान गुटुरियन आवत, तो उस रचना को पढ़ करके, उस पद को पढ़ के ऐसा लगता है कि सामने ये घटना घटित हो रही है, कृष्ण जी घुटनों के बल चलते चले आ रहे हैं, ऐसा आभास होता है, ऐसा लगता है। तो चलते हैं आगे की तरफ। फिर कह दिया इनके काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, रूपक, दृष्टांत अलंकारों का प्रचुर प्रयोग किया गया है। माने कौन कौन से अलंकार? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, दृष्टांत अलंकार आदि आदि बहुत से अलंकारों का प्रयोग किया है। फिर कर दिया श्री कृष्ण, सूरदास ने श्री कृष्ण के माधुर्य और यथार्थ स्वरूप का, माधुर्य माने प्रेम से भरा हुआ, और वास्तविक स्वरूप को इन्होंने क्या कर दिया है? अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। वहां उसके इनके समान कोई दूसरा नहीं है। श्री कृष्ण का लोकरंजक स्वरूप माने संसार को आनंद देने वाला स्वरूप इन्होंने क्या किया है? पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है, पाठकों के सामने रखा है। में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बहुत, जो इन्होंने पाठकों के सामने या समाज के सामने, साहित्य प्रेमियों के सामने जो कृष्ण का स्वरूप इन्होंने प्रस्तुत किया है वो बड़ा ही अद्वितीय है, बड़ा ही आनंददायक है। तो इष्ट देव का स्वाभाविक शरण और तल्लीनता से वर्णन किया है, माने पूरे मन से रस में डूब करके इन्होंने वर्णन किया है। अब चलते हैं, सबसे पहले आता है विनय। बहुत ही अच्छा पद है। इसको जब पढ़ेंगे, समझेंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ जी, सूरदास ने कुछ लिखा है पढ़ने लायक, कुछ समझने लायक, कुछ गर्व करने लायक लिखा है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बेटा। कि अब कहीं राख ले हूं भगवान, कि अब कहीं
राखिले हूँ भगवान। हवनाथ बैठो द्रुम डरिया, हवनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। और ताके डर में भाजो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, ऊपर ढुक्यो सचान। अदुहु भांति दुख भयो आनिया, कौन उबारे प्राण। सुमिरत ही यही डस्यो पारधी, कर छूट्यो संधान। सूरदास सर लाग्यो सचानहि, जय जय कृपा निधान, जय जय कृपा निधान। तो सूरदास जी जब अपने ग्रंथ को शुरू करते हैं, जब अपने ग्रंथ को शुरू करते हैं तो अपने इष्ट की, अपने प्रभु की प्रार्थना करते हैं कि मैंने एक असंभव कार्य करने का निश्चय किया है और इस कार्य में सफल आप ही बना सकते हैं। और इस प्रार्थना को एक घटना के रूप में उन्होंने चित्रित करते हुए, लिखते हुए, प्रस्तुत करते हुए अपनी प्रार्थना की है। तो क्या कहा कि एक पक्षी है बेटा, एक पक्षी है जो क्या हुआ है कि पेड़ की, एक घने पेड़ की छाया में, पत्तियों के बीच में, टहनियों के बीच में जा करके छिप गया है। और छिप कैसे गया है? वो आसमान में था, उसको वहां से बाज ने उसको दौड़ाया, तो अपनी प्राण रक्षा के लिए वो जा करके एक घने वृक्ष में जो है छुप गया है, पत्तियों और टहनियों के बीच में। और बाज मड़रा रहा है कि कहाँ है, उसका आखेट कर रहा है। तो कहते हैं फिर वहां पर बैठ करके, वहां पत्तियों के बीच में, डालियों में, डाल पर बैठ करके, डालियों में छुप करके वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब कै राख ले हूं भगवान, हे भगवान इस बार आप मेरी रक्षा कर ली। अब कै माने अब की बार, राख लो माने बचा लो, और भगवान माने हे भगवान इस बार आप बचा लो। हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, और मेरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि मैं अनाथ हूं। अनाथ माने जिसका कोई नहीं होता, कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जिसका कोई नहीं रक्षा करने वाला है उसका भगवान है। तो कहते हैं कि मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। और बैठो द्रुम डरिया, और वृक्ष की डाल पर मैं बैठा हूं, मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, मैं वृक्ष की डाल पर बैठा हूं। और पारधि साधे बान, पारधि माने होता है बेटा बहेलिया, बहेलिया कहिए या चिड़ी मार कहिए। ये क्या करता है भाई, इसने क्या किया है, बाण साध रखा है। ये मेरे ऊपर कभी भी अपना जो है बाण छोड़ देगा और मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा। ताके डर मैं भाजो चाहत, अर्थात उस बहेलिए के डर से, उस बहेलिए के डर से मैं भागना चाहता हूं, प्राण बचाना चाहता हूं, लेकिन ऊपर ढुक्यो सचान। ढुक्यो माने वो भी क्या लगाए, ताक लगाए बैठा है। कौन? बाज हो, बाज जो है ऊपर से ताक लगाए बैठा है, ऊपर से इंतजार कर रहा है कि कब मैं यहां से निकलूं और आकर के वो मुझको दबोच ले और मेरा प्राणांत हो जाएगा, मुझे अपना आहार बना ले। तो ये है, ये मेरी समस्या है। कहते हैं कि दुहु भांति दुख भयो आन यह, तो पक्षी कहता है अंतरात्मा में, मन में, कि दोनों तरफ से मेरे जीवन में दुख ही दुख है। यहां बहेलिया सावधान हो करके
मेरा आखेट करना चाहता है, उधर सचान सावधान होकर के उड़ करके मेरा ही इंतजार कर रहा है। कहते हैं कौन उबारे प्राण, तो मेरे प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता है। इस दोनों तरफ से संकट की स्थिति में मेरे प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता है, केवल आपके सिवा। इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। तो जब हर जगह से मनुष्य उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, तब वह ईश्वर की शरण में जाता है। तो जैसे ही सुमिरत ही अहि दस्यो पारधी, सुमिरत ही माने सुमिरण किया, याद किया, याद किया, सुमिरण किया या प्रार्थना किया। किससे भाई? अपना कष्ट बताया। किससे बताया? भगवान से। अंतर मन में अपने कष्ट को भगवान तक प्रेषित किया। जैसे उसने शुद्ध मन से प्रेषित किया तो क्या हो गया? आही। आही क्या होता है? आही होता है बेटा सर्प। आही दस्यो पारधी, जो क्या है भैया? जो बहेलिया है उसको सर्प ने क्या कर लिया? डस लिया, उसको काट खाया भाई। काट खाया माने डंक मार दिया। अब क्या हो गया? और कर छूट्यो संधान, और जैसे ही बहेलियों को डसा वैसे ही उनके हाथों से क्या हो गया? वो जो तीर ताने बहेलिया बिल्कुल तैयार था, वो भैया छूट गया। और जब डसा तो थोड़ा डिसबैलेंस भी हो गया, तो लगाया था कहां? पक्षी पर निशाना, और हाथ तन गया ऐसे सर्प के डसते ही, और हाथों से बाण छूट गया। अब छूट गया तो कह रहे हैं सूरदास सर लगो सचा नहीं। सूरदास जी कहते हैं कि वो सर माने भैया बाण, वो बाण क्या हो गया? जा करके उस बाज को लग गया, और बाज विध करके घायल हो करके मृत्यु हो करके आकर के धरती पर गिर पड़ा। तो कहते हैं ऐसे कृपा वत्सल दीन बंधु भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जो क्या करते हैं? अपने भक्त के दुख को दूर कर देते हैं। ये है आपका विनय। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर दूसरा है कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे मन को कहीं दूसरी जगह सुख नहीं मिलता, कहीं दूसरी जगह सुख नहीं मिलता है। कैसे? मेरे मन को सुख कहाँ मिलेगा बेटा? से केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही मेरे मन को सुख मिलता है। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जिस प्रकार से क्या करता है? जैसे पंछी जहाज पर बैठा हो, समुद्र में एक पोत जा रहा है, जहाज जा रहा है, उसमें पंछी बैठा हुआ है। अब उसके लिए वहां पर और कोई दूसरा आश्रय नहीं है जहां जाके वो बैठ सके। लेकिन क्या हुआ? उसकी मानह स्थिति है, वो सोचा चले दूसरे आश्रय की तलाश करें। वहां से उड़ गया, बहुत दूर दूर तक गया, और वहां से उड़ करके जब आया जहाज पर, फिर क्या बहुत दूर दूर तक गया और उसे कोई आश्रय नहीं मिला। फिर निराश कर, थक कर, हताश होकर, परेशान होकर के फिर उसी पंख कहां पर आया? पोत पर, जहाज पर आया। ठीक उसी प्रकार से ये मेरा मन है। श्री कृष्ण को छोड़ करके बहुत भटका, बहुत देखा, बहुत अनुभव किया, बहुत ढूंढा, लेकिन कोई दूसरा आराध्य उसे नहीं मिला। तो कहते हैं कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कहते हैं कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण को छोड़ करके मेरा मन और किसी देवता में, और देव को ध्यावे, देव माने देवता भाई, और ध्यावे माने आराधना करे, आराधना करे, पूजा करे,
तो कोई और देव को मेरा मन स्वीकार नहीं करता है। मेरा मन केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करना स्वीकार करता है। अब कहते हैं परम गंग को छाण पियासो दुर्मत कूप खनावे। कहते हैं अब परम गंग माने अत्यंत पवित्र शुद्ध मन को संतुष्ट करने वाला, मन को संतुष्ट करने वाला जो श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य है, उसको छोड़ करके रूप सौंदर्य के रस का जो पान है, उसका जो अनुभव है, उसको छोड़ करके कोई दुर्मति माने मूर्ख बेटा, कोई मूर्ख ही होगा जो क्या करेगा, कुआं खोद करके पानी पीने का प्रयास करेगा। श्री कृष्ण के प्रेम के आनंद से संतुष्टि का अनुभव करने वाला जो परम गंग के समान है, किसी दूसरे देवता की चाहत करेगा। जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यों क्यों करील फल भावे। कहते हैं जिसने क्या कर दिया, जिस मधुकर ने, मधुकर माने भंवरा, जिस भंवरा ने क्या कर लिया है, अंबुज रस, कमल के रस का, कमल के पराग का क्या कर लिया है भाई, पान कर लिया है। जिस मधुकर ने, जिस भंवरे ने कमल के रस का, कमल के पराग के रस का पान कर लिया है, वो करील के क्या करेगा भाई, करील के कड़वे रस का, करील के कड़वे रस का कैसे वो पान करेगा। यहाँ पे कहने का भाव ये है, जिसने श्री कृष्ण की आराधना कर ली है, जिसने श्री कृष्ण को अपना आराध्य स्वीकार कर लिया है, दूसरे देव उसके लिए करील के समान हैं। और करील की क्या विशेषता होती, बड़ा कड़वा रस होता है उसका, अच्छा नहीं लगने वाला होता है। तो सूरदास प्रभु काम धेनु तद छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, काम धेनु के समान हैं, अर्थात कैसे हैं, सकल संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं भाई, संपूर्ण इच्छाओं को जो पूरा करने वाले श्री कृष्ण हैं, उनको छोड़ करके क्या करेगा, कौन बकरी का दुर्गंध युक्त दूध का पान करेगा। अब बकरी का दूध बहुत महंगा बिक गया था ना, बुखार आया था एक फीवर में, तो कह प्लेटलेट्स वाले में, तो क्या कर दिया भाई, कहते हैं कामधेनु को छोड़ करके, कामधेनु कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, बकरी कौन है, अन्य दूसरे देवता हैं। तो कहते हैं जिसका मन श्री कृष्ण में लग गया है, जो समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, वो किसी दूसरे देवता की आराधना पूजना क्यों करेंगे, और उनकी पूजा आराधना उनके लिए प्रिय नहीं लगती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। वात्सल्य शीर्षक आ गया, वात्सल्य में वात्सल्य रस है। तो कहते हैं हरि जीव की बाल छवि कहो बरनी। कहते हैं हरि जीव की माने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का, बाल स्वरूप का मैं क्या कर रहा हूं भाई, बाल स्वरूप का मैं वर्णन करता हूं। हरि जीव के, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का मैं वर्णन करता हूं। और सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरणी, जो कैसे हैं, संपूर्ण सुखों को, संपूर्ण सुखों के क्या है भाई, समुद्र है, शिव माने सागर, तो संपूर्ण सुख के सागर हैं। और कोटि मनोज, करोड़ों कामदेव की क्या करते हैं भाई, करोड़ों कामदेव की सुंदरता को, मनोज माने कामदेव, शोभा माने सुंदरता, और अन्य माने हरण करने वाले हैं, जो करोड़ों कामदेव से भी सुंदर हैं। आगे क्या है, भुज भुजंग
सरोज नयननी। क्या है? उनकी भुजाएं कैसी हैं? सर्प के समान हैं। सर्प के समान कैसी हैं भाई? बहुत से राक्षसों को अकासुर, बकासुर, अघासुर पता नहीं कितने सुर बचपन में ही आए और उनको मौत के घाट उतार दिया। तो क्या कह दिया है? सरोज नयननी। और उनके नेत्र कैसे हैं? कमल के समान हैं। उनके नेत्र कैसे हैं? कमल के समान हैं। बादन विदु जीतलारानी। अगर उनके चेहरे के सौंदर्य की बात की जाए तो क्या हो जाएगा भाई? वह भी चंद्रमा से भी सुंदर है। चंद्रमा से भी सुंदर का मतलब भाई सबसे सुंदर क्या माना जाता है? चंद्रमा। उसी से सबकी तुलना, उपमा की जाती है। तो अगर तुलना, उपमा की जाए तो क्या हो जाएगा भाई? चंद्रमा भी उनके सौंदर्य के सामने फीका पड़ जाएगा। फीका पड़ जाएगा माने उससे भी सुंदर हैं। चलते हैं आगे की तरफ। रहे विवरण सलिल नभ, उपमा अपर दूरी डरनी। क्या कहते हैं भाई? रहे विवरण सलिल नभ। क्या करते भाई? आसमान भी जाकर के छुप गया, पानी भी जाके छुप गया, और कोई दूसरे सब जा के छिप गए कि कहीं ऐसा ना हो कि सूरदास जी उपमा देते हुए मुझे भी कृष्ण से कम बता दें, कृष्ण से छोटा बता दें। फिर क्या कर दिया? मंजु मेचक मृदुल तनु। क्या कर दिया भाई? सुंदर सुंदर घुंघराले बाल, कोमल शरीर, अनुहरत भूषण भरती। और क्या करते हैं भाई? और उनके जो अंग हैं आभूषणों से युक्त हैं। उनके जो अंग हैं वो कैसे हैं? आभूषणों से युक्त हैं। उनकी भी बात क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्या कर दिया भाई? कि अनुहरत भूषण भरती, मतलब उनके आभूषणों से क्या हो जाता है? अंग शोभायमान हो रहे हैं। फिर क्या कर दिया? मानव सुभग सिंगार शिशु तरु। क्या कहता है? ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा वृक्ष हो, जो क्या कर रहा है? जो फलों से, पुष्पों से लदा हुआ है। और वो फल पुष्प कैसे हैं? अद्भुत हैं, आश्चर्यचकित करने वाले हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि जो कान में कुंडल पहने हैं, बांसुरी लिए हैं, कमर में करधनी पहने हैं, भुजबंद पहने हैं, गले में जो बैजंती की माला पहने हैं, ऐसा लगता है कोई छोटा सा पौधा हो जिसमें इसी प्रकार के फल फूल खिल रहे हों, आदि की बात कर रहे हैं। अद्भुत माने आश्चर्य चकित करने वाला। चलते हैं आगे। फिर करते हैं कि चलत पत प्रतिबिंब मन आंगन घुटुरियन करती। अब कहते हैं प्रत्येक पद, चलत पद प्रतिबिंब, जब वो घुटनों के बल चलते हैं, जब वो नंद बाबा के घर में घुटनों के बल चलते हैं, तब क्या होता है भाई? उनका प्रतिबिंब उनके आंगन की फर्श में, तब टाइल्स नहीं लगते थे बेटा, तब क्या होता था? सोने चांदी हीरे जवाहरात लगते थे, जिस पर उनका प्रतिबिंब बन रहा था। और जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उर्जन घरन। जलज माने कमल के जलज माने कमल, तो कमल के आकार की जो मड़ियां लगी हुई हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे क्या होता है, जब वो हाथ रखते थे तो कमल के समान हाथ में, जानते हैं आप कि शंख और पद्म माने कमल ही होता है, शंख और पद्म के चिन्ह होते हैं। और फर्श में भी कमल का
कमलाकार मणियां आभूषण लगे हुए हैं। तो क्या कर दिया, जलज संपुट सुभग छवि। कहते हैं कि जिस प्रकार से खिले हुए कमल की सुंदर, खिले हुए कमल के पंखुड़ियों को देख करके सौंदर्य का आभास होता है, ठीक उसी प्रकार से नंद बाबा के घर की स्त्रियां श्री कृष्ण के सौंदर्य को अपने हृदय में, अपने मन में समाहित कर लेती हैं। पुण्य फल अनुभवत सुतहि बिलोक कै नंद घरनि। क्या कहते हैं भाई, पुण्य फल, अच्छा फल का, पुण्य माने सौभाग्यशाली, अच्छा फल, पवित्र मन। क्या पवित्र मन, पवित्र अनुभूति कह सकते हैं। सुतहि बिलोक कै नंद घरनि, नंद बाबा के घर की स्त्रियां श्री कृष्ण को देख करके अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हैं। सूर प्रभु की उर्वशी किलकान ललित लर खरन। और सूरदास के जो क्या है, श्री कृष्ण हैं, उनका वह प्रतिबिंब, लड़खड़ाना, चलना, गिरना। जो छोटे बच्चे होते हैं, चलते हैं तो लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं। तो उनका वो जो बचपन का स्वरूप, बचपन का दृश्य, चलने उठने का जो चित्र है, उस चित्र को क्या करते हैं भाई, ब्रज की स्त्रियां, उनकी माताएं, जो भी देखता है, अनुभव नंद के घर की स्त्रियां अपने मन में समाहित कर लेती हैं, बसा लेती हैं। आगे चलते हैं भाई। अब आ गया भ्रमर गीत। अब भ्रमर गीत, भ्रमर माने क्या होता है भाई, भ्रमर माने सब लोग जानते हैं। भ्रमर माने होता है भौरा, जो काले रंग के होता है ना, मुंह क्या करता है, काले रंग का होता है। और क्या करता है वो बेटा, वो जो है पुष्पों के आसपास, पुष्पों के आसपास मंडराता रहता है। ठीक है, अगर कहीं पे किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताना, कहीं पे किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बेटा बताना है, कोई परेशानी नहीं होने पाएगी। अपनी बात को कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ओके। तो कहते हैं उझव ब्रज मोहि बिसरत नाही, कह रहे हैं भ्रमर गीत कि उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधव ब्रज मोहि बिसरत नाही। और हंस सुधा की सुंदर कंगरी, हंस सुधा की सुंदर कंगरी, अर कुंजन की छाही, अर कुंजन की छाही। वै सुर भी वै बक्ष दोहिनी, वै सुर भी वै बक्ष दोहिनी, खरिक दुहावन जाही, खरिक दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही, नाचत गही गही बाही। और यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता हल जाही, मन मुक्ता हल जाही। और जब ही सुरति आवती वा सुख की, जब ही सुरति आवती वा सुख की, जिय उमगत तन नाही, जिय उमगत तन नाही। अवनगन भांति करी बहुलीला, अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदानंद निबाही। और सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कहीं कहीं पछताही, यह कहीं कहीं पछताही। चलते हैं बेटा। तो उद्धव कहते हैं, उद्धव, उद्धव कौन है, उद्धव श्री कृष्ण के मित्र भी हैं, सखा भी हैं और उनके भाई भी हैं। होता क्या है कि उद्धव के मन में ज्ञान का अहंकार है बेटा, क्या है, ज्ञान का अहंकार है उद्धव के मन में। और वो अहंकार जो है वो भगवान कृष्ण उनका मिटाना चाहते हैं।
खत्म करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि उद्धव से जो कृष्ण है वो कहते हैं कि आज मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। क्या कहते हैं कि आज मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। तो इस याद के कहने से ही उद्धव के मन में आता है, हे भगवान, आप तो ईश्वर हैं, हाँ, आप निर्गुण निराकार हैं, फिर संसार के माया मोह में, प्रेम में क्यों फंसे हुए हैं, सांसारिक माया मोह बंधन में। तो उद्धव कहते हैं, उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हे उद्धव मुझे ब्रज भूलता नहीं है, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। क्या नहीं भूलता, क्या क्या ब्रज में नहीं भूलता भाई? हंस सुता की सुंदर कगरी, क्या कर दिया भाई? हंस सुता, हंस सुता माने सूर्य पुत्री, क्या? सूर्य पुत्री। और सूर्य पुत्री कौन भैया? यमुना। सूर्य पुत्री यमुना का सुंदर किनारा, कहा मुझे सुंदर का, यमुना का सुंदर किनारा याद आ रहा है। और कुंजन की छाही और उनकी लताएं, यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष, उनकी लताएं और उनका शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवा, वो मुझे बहुत याद आ रही है। और क्या याद आ रहा है? वह सुरभि वह वक्ष दोहिनी, वो गाय की याद आ रही है, जिनका हम क्या, जिनके साथ हम दिन भर बिताते थे, जिनके साथ हमारा दिन बीतता था, उनके बछड़े बछड़ियां याद आ रही हैं। और उनको क्या है, उनको दुहाने के लिए गौशाले में जाना, वो बचपन के, वह बचपन के दृश्य, बचपन के बिताए गए पल हमें क्या कर रहे हैं, पल पल अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चाहते हुए भी उनको हम क्या करते हैं, भूल नहीं पा रहे हैं। ये सांसारिकता जो है, सांसारिकता के दृश्य हैं। कहते ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल, और ग्वाल बालों के साथ मिल करके, उनके हाथों को पकड़ करके नाचना, घूमना, दौड़ना, खेलना, जो बचपन के बिताए गए पल हैं। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, कुलाहल का मतलब क्या होता है भाई? जोर जोर से चिल्लाना। बच्चे जोर जोर से चिल्लाते हैं ना, एक साथ किसी भी स्वर में हंसते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं। तो बचपन के बिताए गए जो पल हैं, खेलने हंसने, वो सब चीजें याद आ रही हैं। या मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ता हल जाही, कह रहे हैं कि ये जो मथुरा है ना, भले ही ये सोने चांदी से भरी हो, बड़ी ही संपन्न नगरी हो, यहाँ सोना चांदी हीरा जवाहरात बहुत कुछ है, लेकिन मन का मोती, मन का मोती तो भैया हमारा कहाँ है? ब्रज में है, गोकुल में है। मन तो वहीं लगा हुआ है। यहाँ बहुत मोती होंगे, लेकिन मन तो वहीं लगा है। और जबई सुरति आवती वा सुख की जी उमगत तन नाही, जैसे ही, जैसे उस बिताए गए पलों की याद आती है। जब ही माने जब, सूरत माने याद, आवती माने आती है, वह सुख की, वह सुख माने जो बिताए गए सुख हैं, अर्थात ब्रज में जो भी समय बिताया गया है, जब उसकी याद आती है तो जी उमगत तन नाही, मन बेचैन हो जाता है। इतनी बेचैनी आती है, इतनी बेचैनी आती है कि लगता है कि आज ये शरीर में प्राण ही नहीं रहेंगे, शरीर का बिल्कुल ज्ञान ही खत्म हो जाता है, बेचैन हो जाते हैं। अब कहते हैं अनगन भांति करी बहुलीला और जसुदा नंद निबाही। क्या किया भाई? अनेक प्रकार के क्या हमने किए हैं? लीलाएं की हैं। माखन चुराया है, मटकी फोड़ी है, और जो जो भी किया है, शत्रुओं का संहार किया है, ग्वाल बालों के साथ खेला है, यमुना नहाया है, बांसुरी बजाया है, गाय चराई है, गोवर्धन उठाया है, आदि जो जो भी किया है। और क्या किया है? और जसुदा और यशोदा माँ और नंद बाबा का प्रेम, वो जो हमने अनुभव किया है। सूरदास प्रभु रहे मौन हुई, यह कहीं कहीं पछताही। सूरदास जी कहते हैं
सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण बार बार ये कहते हैं कि हम क्यों जो है मथुरा को छोड़ करके यहाँ आए हैं, हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। आगे चलते हैं बेटा, अगला प्रश्न है, हाँ प्रश्न कह रहे हैं, अगला पद है कि बिन गोपाल बैरी भय कुंजय, बिन गोपाल बैरिन भय कुंजय, तब वह लता लगत तन शीतल, तब वह लता लगत तन शीतल, अब भय विषम ज्वाल के पुंजय, तब वह लता लगत तन शीतल, अब भय विषम ज्वाल के पुंजय, अवृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अल गुंजय, वृथा कमल फूलन अल गुंजय, पवन पान घर सार सजीवन, पवन पान घन सार सजीवन, दधिसुत किरण भानि भय भुंजय, दधिसुत किरण भानि भय भुंजय, यह उद्धव कहियो माधव सो, यह उद्धव कहियो माधव सो, मदन मार कीनी हम लुंजय, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत अखियां भय छुंजय, मग जोवत अखियां भय छुंजय। तो कहते हैं अब क्या हुआ कि आ गए भैया उद्धव जी आ गए ब्रज। अब ब्रज में गोपिकाओं से मुलाकात हुई, क्योंकि जो सूर सागर है वहां से पद लिए गए हैं, तो एक क्रम से नहीं लिए गए हैं, बीच बीच से हटा करके हमारे पाठ्यक्रम में रख दी गई हैं। तो गोपिकाएं कहती हैं कि बिन गोपाल बैरी भई कुंजय, जो लताएं, बैरिन माने होता है शत्रु, बैरिन माने क्या होता है, शत्रु दुश्मन। तो कहते हैं कृष्ण के न रहने से, बिना कृष्ण के ये जो कुंज है, लताएं हैं ना, जो ये लताएं हैं जिस पर हम लोग क्या करते थे, ज्यादा तक समय बिताते थे, आज वो लताएं हमारे लिए शत्रु बन गई हैं। आज वो हमारी लताएं क्या हो गई हैं, शत्रु हो गई हैं। किसके कारण भाई, कृष्ण के वियोग के कारण। कह रहे हैं तब वह लता लगत तन शीतल, उस समय वो लताएं कैसी लगती थी, जब कृष्ण रहते थे तो वो लताएं बहुत अच्छी लगती थी बेटा, वो लताएं बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन आज क्या हो गई हैं, विषम ज्वाल कै पुंजय, ऐसा लगता है कि आग की लपट के समान हो गई हैं। कृष्ण के वियोग के कारण वो लताएं आज आग की लपट के समान हो गई हैं, बड़ी भयंकर हो गई हैं, बड़ी दुखदायक हो गई हैं। और क्या लगता है कि वृथा बहत यमुना खग बोलत, ऐसा लगता है कि कृष्ण के न रहने से कि यमुना का बहना बेकार है, यमुना का बहना बेकार है। और क्या करना है, पक्षियों का बोलना बेकार है, और कमल पर भंवरों का मड़राना बेकार है, सारी चीजें बेकार हैं। कृष्ण के रहने पर जो चीजें अच्छी लगती थीं और कृष्ण के वियोग के कारण वो चीजें आज कैसी लगने लगी हैं, दुखदायक लगने लगी हैं। कि पवन पान घनसार सजीवन, कहते हैं भैया आज हवा भी अच्छी नहीं लगती है, जलपान भी अच्छा नहीं लगता है, इनसे भी शीतलता नहीं आती है, इनसे भी ताप कम नहीं होता है, कपूर भी आज शीतलता नहीं दे रहा है, चंदन भी आज शीतलता नहीं दे रहा है, चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा की शीतल किरणें आज सूर्य की तपती हुई किरणों के समान क्या कर रही हैं, दाह दे रही हैं, जला रही हैं, तपा रही हैं, कष्ट दे रही हैं। या उद्धव कहियो माधव सो, गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हे उद्धव जा करके श्री कृष्ण से कहिएगा क्या कि मदन मार कीन्ही हम लुंजय, कि कामदेव को मार करके क्या कर दिया है भाई, कामदेव को मार करके
माने हमारी इच्छाओं को मार करके हमें क्या कर दिया है भाई, बिल्कुल से बेकार कर दिया है। हमारी सारी इंद्रियां कैसी हो गई हैं, निष्क्रिय हो गई हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में अब कुछ रहा ही नहीं, हमारे जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं। आगे कहते हैं कि सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवद अखियां भई छुंजै। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे आराध्य, हे प्रियतम, आपको देखने का इंतजार करते करते, रास्ता देखते देखते हमारी आंखें क्या हो गई, बहुत कष्ट का, दुख का अनुभव करती हैं, लेकिन फिर भी उनको आज तक आपके दर्शन नहीं हुए हैं। मगजोवत माने रास्ता देखते देखते, और छुंजे का मतलब होता है भाई आज भी खाली हैं, आज भी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए हैं। ठीक है, जहां पे प्रॉब्लम होगी बेटा बताना है आपको, और इसके साथ साथ ये भी बताना है कि अगले टर्न पे, अगली क्लास पर कौन सी टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए। ठीक है ना, चलते हैं आगे। अब कहते हैं कि हमरे हरि हारिल की लकड़ी, गोपिकाएं कहती हैं कि हमरो हरि हारिल की लकड़ी, हमरो हरि हारिल की लकड़ी, और मन क्रम बचन नंद नंदन उर, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, असोवत जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, जो करुई ककरी, असूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, देखी सुनी न करी, और यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चकरी, जिनके मन चकरी। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाओं को भरमाने के लिए, भटकाने के लिए, कृष्ण को छोड़ने के लिए, निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपनाने के लिए उद्धव बहुत प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं। तो क्या कहते हैं वो, तो गोपिकाएं कहती हैं हे उद्धव बाबा सुनो, हमरे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल क्या होता है बेटा, हारिल होता है एक पक्षी, और ये क्या करता है बेटा, ये पक्षी जो है अपने पैरों में एक लकड़ी दबाए रहता है, एक लकड़ी दबाए रहता है। तो जैसे हारिल के पंजे से वो लकड़ी अलग नहीं हो सकती है, खास तौर से जब जमीन पर बैठता है तो अपने पंजों में एक लकड़ी का टुकड़ा दबाए रहता है, पेड़ बैठता है तो पेड़ तो लकड़ी है ही है पक्षी के लिए। तो जिस प्रकार कह रहे हैं कि ये हारिल अपनी लकड़ी से कभी अलग नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से हम कभी श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकते हैं। इतना आप समझ लीजिए, चाहे हमको जितना समझाइए, हम कृष्ण को छोड़ने वाले नहीं हैं। कहते हैं मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हमारे हृदय में मन से, वाणी से और वचन से श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण हैं, किसी कोई रास्ता नहीं है। और हमने श्री कृष्ण को यह दृढ़ कर पकड़ी, और कृष्ण को हमने बहुत मजबूती से पकड़ लिया है, मन से पकड़ लिया है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, न छोड़ सकते हैं। और सोवत जागत स्वप्न दिवस निस, क्या कर दिया भाई, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न, स्वप्न में रहें तब भी, रात में रहें तब भी, और दिन में रहें तब भी। भाई दिन दिवस माने दिन, निसी माने रात, रात दिन, चाहे सोते हो, चाहे जागते हो, चाहे सपने में हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, माने 24 घंटा एक भी पल किसी भी परिस्थिति में रहें,
अगर बेहोश रहे ना तो भी मन में श्री कृष्ण ही बसे हुए। स्वप्न का मतलब यही होता है, होश में न रहना। तो कहते हैं कान कान जकरी, केवल कान्हा कान्हा श्री कृष्ण को याद करते हैं, उन्हीं के प्रेम में बंधे हुए हैं, उनसे हम एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। हे उद्धव बाबा, जब आप योग की बात करते हैं, योग साधना की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप जैसे कोई हमें अरुचिकर खराब चीज, ककरी जानते हैं जो खाने वाले तीखी होती, खीरा जानते हैं जो खाने वाले, अरुचिकर माने जो हमें अच्छा नहीं लगता है, आप हमें वो खिला रहे हैं। हमें योग की जब आप बात करते हो तो हमें योग में कोई रुचि नहीं है, हमें कोई उससे प्रेम नहीं है, हमारा प्रेम तो श्री कृष्ण के लिए है, इसलिए वो हमारे लिए अरुचिकर है, बेकार है, निरर्थक है। और सूतो व्याधित हमको ले आए, देखी सुनी न करी। आप तो हमारे लिए क्या लाए हैं? व्याध लाए हैं। व्याधि माने रोग। रोग क्या करता है भाई? रोग हमारे जीवन को अवरुद्ध करता है, जीवन को समाप्त करता है। तो आपका जो ये योग है ना, ऐसा लगता है योग को सुन करके हमारी सांसें ही थम जाएंगी, ना हम इसको सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना कर सकते हैं। ये जिसके लिए होगा उसके लिए होगा। और या तो सूर तीन हिले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, ये योग का ज्ञान उनको दीजिए जिनका मन बार बार बदलने वाला है, कि कभी निर्गुण को अपनाएगा, कभी सगुण को अपनाएगा, कभी कृष्ण को अपनाएगा, कभी योग को अपनाएगा। हमारा मन बिल्कुल स्थिर है, हमारा मन कृष्ण को अपना आराध्य, अपना प्रियतम स्वीकार कर लिया है। हम बार बार बदलने वाले नहीं हैं। इनको किसी दूसरे को बताइए, समझाइए, वो शायद आपकी बात मान ले। अगले पद पर चलते हैं कि उद्धव जोग जोग हम नाही, उद्धव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कहाँ जाने कैसे ध्यान धराही। अबला सार ज्ञान कहाँ जाने कैसे ध्यान धराही, अतेई मुंदन नैन कहत हो हरि मूरत जिन माही। तेई मुंदन नैन कहत हो हरि मूरत जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जाही। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनी न जाही, श्रवण चीर सिर जटा बंधावो यह दुख कौन समाही। चंदन तजी अंग भस्म बतावत विरह अनल अति दाही। चंदन तजी अंग भस्म बतावत विरह अनल अति दाही, जोगी भ्रमत जाहि लग भूले सौ तो हैं अपमाही। असुर श्याम तो न्यादी ना पल छिन ज्यों तो घट तय पर छाही। अब उद्धव से गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, आपको कम से कम इतना तो ज्ञान होना चाहिए, इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि किसको क्या बताना चाहिए और किसको क्या नहीं बताना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि उद्धव जोग जोग हम नहीं, हे उद्धव हम योग के योग्य नहीं है, योग साधना के पात्र नहीं हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन योग कर सकता है और कौन योग नहीं कर सकता है। लेकिन हमको लगता है कि आपको इसका भी ज्ञान नहीं है। क्यों? अब बता रहे हैं कि अबला सार ज्ञान कहाँ जाने। कहते हैं जो अबला है अर्थात स्त्रियां, अबला माने भाई स्त्री, तो इससे अबला सार ज्ञान कहाँ जाने, ज्ञान को वो क्या जानेंगे? क्यों? क्योंकि वो अबला है। उनका मन जो है, उनका मन जो है वो क्या हो सकता है? स्थिर नहीं हो सकता। उनका मन कैसा होता है? स्त्रियों का मन कैसा होता है बेटा? स्त्रियों का मन होता है चंचल, माने कभी यहाँ जाएगा कभी वहां जाएगा। और आप कहते हैं कि आप योग साधना सुनो, और योग में क्या होता है?
समस्त इंद्रियों को जोड़ करके किसी एक बिंदु पर लगाना वो योग कहलाता है। तो अबला सार ज्ञान कहाँ जाने और कैसे ध्यान धराही, वो कैसे ध्यान धारण करेंगी, कैसे योग साधना करेंगी, कैसे सभी इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगी, आदि आदि। कहते हैं तेई मुंदन नयन कहत हो हरि मूरत जिन माही। और आप क्या करते हैं कि उन्हीं नेत्रों को बंद करने को कहते हैं, उन्हीं नेत्रों को बंद करने को कहते हैं जिसमें श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है। हम कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे श्री कृष्ण से हम अलग हो सकते हैं? हमारे आंखों में श्री कृष्ण की जो सांवली सलोनी छवि बसी हुई है, हम उन आंखों को कैसे बंद कर सकते हैं? और ऐसी कथा कपट की मगतर हमसे सुनी न जाही। हे उद्धव बाबा, आपकी जो छल प्रपंच और योग साधना की बातें हैं ना, धोखा देने वाली बातें हैं, हम इसको नहीं सुन सकते हैं। हमसे ये सब चीज मत करवाओ। और श्रवण चीर सिर जटा बंधाओ या सुख कौन समाही। कहते हैं कि आप ज्ञान देते हो और योगी की तरह रहने की बात करते हो, हाँ, जटा धारण करने की बात करते हो, और ये क्या है? ये हमारे लिए बहुत बड़े दुख के कारण है। हम तो श्री कृष्ण के लिए सजते संवरते हैं, अपने अंगों को सजाते हैं, और आप कहते हो कि नहीं भाई सजना संवरना छोड़ दो। और चंदन तजी अंग भस्म बतावत, कहते चंदन को छोड़ दो। चंदन क्या होता है भाई? शीतलता का प्रतीक होता है और सुगंध का प्रतीक होता है। तो कहते हैं सुगंध भी छोड़ दो और शीतलता भी छोड़ दो, भस्म लगाओ। भस्म माने राख, जानते हैं ना, भस्म बताओ। और विरह अनल अति दाही, जिसके कारण वियोग रूपी आग, अनल माने आग, वियोग रूपी आग क्या होती है? और प्रबल हो उठती है। हमारा कष्ट, हमारा दुख, हमारी पीड़ा और ज्यादा बढ़ जाती है। हमारा वियोग जो है अपने आप आगे बढ़ने लगता है। और जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, सौ तव है अपमाही। कहते हैं योग साधना करने वाले लोग, योग साधना करने वाले लोग भ्रम में रहते हैं, उनमें संदेह रहता है, वो परेशान रहते हैं। और कहते हैं जो सगुण साकार की पूजा करते हैं भाई, वह सब क्या है? वो अपने आप में ही उस परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं। कहते हैं अलग नहीं रह सकते हैं। सूर श्याम तय न्यारी पल छिन घटतों ज्यों परछाई। कहते हैं जिस प्रकार से बिंब से उसका प्रतिबिंब अलग नहीं हो सकता है, घड़े से उसका प्रतिबिंब अलग नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से हम भी कृष्ण से एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकते हैं, जुदा नहीं हो सकते हैं। जहां पे भी दिक्कत हो बेटा कमेंट बॉक्स में जाइएगा, लिखिएगा, बताइएगा। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं आगे की तरफ कि कहाँ लड़काई का प्रेम कहाँ अली कैसे छूटत। गोपिकाएं कहती एक सखी दूसरी सखी से कहती, हे सखी, ये बचपन का प्रेम कृष्ण से कैसे छूट सकता है? और कहाँ कहाँ ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। कहाँ कहूं लड़काई का प्रेम कहाँ अली कैसे छूटत। हे सखी, बचपन का प्रेम श्री कृष्ण से कैसे छूटे? और कहाँ कहाँ ब्रजनाथ चरित, कहते हैं श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में क्या कहूं, जो अंतर मन को, आत्मा को, हृदय को लूट ले गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो बताना, बार बार ये मैं कहता हूं। चलते हैं कि वाह चितवन वाह चाल मनोहर, क्या क्या नहीं भूलता है कि वाह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावनी। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावन। और नटवर भेष नंद नंदन को, नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आवनी।
पह विनोद वह वन तय आवन, और चरण कमल की सौह करती हूँ, चरण कमल की सौह करती हूँ, यह संदेश मोहि विष सम लागत, चरण कमल की सौह करती हूँ, यह संदेश मोहि विष सम लागत, सूरदास पल मोहि न बिसरत, सूरदास पल मोहि न बिसरत, मोहन मूर्ति सोवति जागति, मोहन मूर्ति सोवति जागत। एक सखी कहती है कि वह चितवन, वह चाल मनोहर, कृष्ण का देखना, कृष्ण का देखना, उनका मटक मटक करके चलना, और वह मुस्कान, उनका मुस्कुराना, और मधुर मधुर स्वर में, मधुर मधुर स्वर में बांसुरी बजाना और गाना, नटवर वेश, नटवर नर्तक की तरह उनका वेश, नंद नंदन श्री कृष्ण का, और उनका विनोद, और वन से आना, गायों को चरा करके वन से आना, चरण कमल की सौह करती हूँ, यह संदेश मोहि विष सम लागत, मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की ही सौगंध कहती हूँ कि उद्धव के द्वारा बताया गया ये ज्ञान मुझे विष के समान, जहर के समान लगता है। और सूरदास पल मोहि न बिसरत, मोहन मूर्ति सावत सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि श्री कृष्ण का चरित्र, श्री कृष्ण स्वयं हमारे लिए एक पल के लिए भी हम उनको भूल नहीं पाते हैं, चाहे सोते हों जागते हों, जैसी भी स्थिति में कृष्ण का ध्यान हमारे मन मस्तिष्क से, हमारे हृदय से एक पल के लिए भी हटता नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे, आगे चल दिए। अब आ गए कि कहत कत परदेशी की बात, कहत कत परदेशी की बात, और मंदिर अरध अवधि बधि हम सो, मंदिर अरध अवधि बधि हम सो, हरि आहार चल जात, मंदिर अरध अवधि बधि हम सो, हरि आहार चली जात, और शशि रिप बरस सूर रिप जुग बर, हर रिप कीन्हो घात, शशि रिप बरस सूर रिप जुग बर, हर रिप कीन्हो घात, अब मग पंचक लय गयो सामरो, ताते यति अकुलात, मग पंचक लय गयो सामरो, ताते यति अकुलात, और नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर, सोई बनत अब खात, सोई बनत अब खात, सूरदास बस भई विरह कै, सूरदास बस भई विरह कै, करमी जय पछितात, करमी जय पछितात। तो क्या कह रहे हैं, अब गोपिकाएं और उद्धव की जो वार्ता हो रही है उसकी बात, फिर भाई गोपिकाओं और उद्धव की बात हो रही है, तो उद्धव से गोपिकाएं कहती हैं, क्या कहती हैं कि आप किस परदेसी की बात कर रहे हो, वो तो बहुत धोखेबाज है, बहुत चालबाज है, आपने जैसे कृष्ण का नाम लिया ना, परदेसी माने यहाँ पर श्री कृष्ण से कहते हैं किस परदेसी की बात करते हो, वो तो बहुत धोखा देते हैं, बहुत झूठे हैं। क्या कहे कि मंदिर अरध अवधि बद हमसो, अरध, मंदिर अरध का मतलब होता है 15 दिन, हमसे कह के गए थे, हमसे वादा किए थे कि हम 15 दिन के लिए जा रहे हैं और 15 दिन बाद आएंगे। तो मंदिर अवधि, अवधि माने समय, 15 दिन का समय लेकर के हमसे गए थे, बद माने बोल करके, हमसो माने हमसे, कि 15 दिन के लिए बोल के घर चले गए थे। और हरि आहार, हरि आहार माने मास माने महीना, और 1 महीना चला गया। कहे थे 15 दिन के लिए, हरि माने सिंह, आहार माने भोजन, और शेर खाता क्या है, मांस खाता है, इसलिए 1 महीना चला गया। और कहते हैं शशि रिपु बरस, शशि माने चंद्रमा, रिपु माने शत्रु अर्थात सूर्य, और एक बरस, जब 1 दिन बीतता है ना बेटा, जब 1 दिन बीतता है तो ऐसा लगता है कि 1 वर्ष बीत गया, जब 1 दिन बीतता है तो ऐसा लगता है कि 1 बरस बीत गया। और सूर्य रिपु जुग बर, और जब क्या बढ़ता है भाई, चंद्रमा, सूर्य रिपु माने सूर्य किसका, सूर्य का शत्रु चंद्रमा। अब जब एक चंद्रमा अर्थात जब रात बीतती है
तो ऐसा लगता है कि एक युग बीत गया है। युग ना 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। और हर रिपु कीन्हो घात, क्या कर दिया भाई? कामदेव, हर माने शिव, हर माने शिव, रिप माने शत्रु, अर्थात शंकर जी के शत्रु कामदेव ने, शंकर जी के शत्रु कामदेव ने हमें क्या कर लिया है भाई? हम पर आक्रमण कर दिया है। अब क्या कहते हैं? मग पंचक लय गयो सामरो, क्या कर दिया? मग पंचक, मघा नक्षत्र होता है और मघा से 5वां नक्षत्र क्या होता है भाई? चित्रा होता है। थोड़ा ध्यान से देखना, मघा से 5वां नक्षत्र क्या होता है? चित्रा होता है। तो मेरा चित्त ले गए, मेरा मन हृदय चित्त कौन ले गए? कृष्ण ले गए। और ताते यत यपुलात, इसलिए मन अत्यधिक बेचैन है, मन अत्यधिक परेशान है। और नखद वेद ग्रह जोरी अर्ध कर, क्या कर दिया भाई? नखद कितने होते हैं भाई? देखो 27। और वेद कितने होते हैं? 4। और ग्रह कितने होते हैं? 9। और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो नखत वेद ग्रह जोर, और 40 में 2 से भाग दे देंगे, बचेगा क्या? 2, 20 बचेगा। तो नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर, सबको जोड़ करके, सबको जोड़ने से हो जाएगा 40, और उसको कर दिया आधा, हो जाएगा 20। तो सोई बनत अवखात, ऐसा लगता है कि अब केवल मेरे सामने, गोपिकाएं कहती हैं कि मेरे सामने केवल एक रास्ता रह गया है कि हम विष खा लें और अपने प्राणों को समाप्त कर दें। और सूरदास बस भई विरह कै कर नींजय पछतात, सूरदास जी कहते हैं कि वियोग के अधीन होकर के गोपिकाएं बार बार अपने हाथ को मीचती हैं, पछताती हैं। और क्या पछताती हैं? कि हमने कृष्ण को 15 दिन के लिए ही क्यों जाने दिया। अब आगे चलते हैं, अगले पद पर आते हैं कि निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, और सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे। और दृगयंजन न रहत निशिवासरो, दृगयंजन न रहत निशिवासरो, कर कपोल भय कारे। कंचु की पट सूखत नहीं कबहू, कंचु की पट सूखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पनारे। आंसू सलिल सबे भई काया, पल न जात रिसटारे। सूरदासु प्रभु यहाँ परेखो, गोकुल काहि बिसारे, गोकुल काहि बिसारे। अब गोपिकाएं कहती हैं अपनी मनोदशा को भाई, अपनी स्थिति को, अपने दुख को प्रकट करते हुए कहती हैं कि निस दिन बरसत रैन हमारे। निस माने व्यथा होता है रात, और दिन माने होता है दिन, जानते हैं। तो रात दिन हमारे नेत्रों से अश्रु बहते हैं भैया। क्या बहते हैं? रात दिन अश्रु बहते हैं, आंसू बहते हैं, रात दिन आंसू ही बहते रहते हैं। और सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, ऐसे लगता है कि हमारे ऊपर केवल एक ही ऋतु का प्रभाव है, वो है वर्षा ऋतु, और कोई हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। अब कहते हैं जब ते श्याम सिधारे, जब से श्री कृष्ण गए हैं, जब से श्री कृष्ण हमको छोड़ करके गए हैं, हमारे ऊपर भैया केवल एक ही ऋतु का प्रभाव रहता है, वह है वर्षा ऋतु।
दृग अंजन न रहत निशिवासर। क्या कहते हैं? दृग माने नेत्र में, अंजन माने काजल, निशिवासर माने जब भाई रात दिन रोएंगे तो आंखों में काजल कहां से रुकेगा, बह ही जाएगा, बह ही जाएगा। और कल कपोल भय कारे, हाथ भी काले हो गए, गाल भी काले हो गए। आंसू बहेंगे तो पूछेंगे, और पूछेंगे तो चेहरा भी काला, हाथ भी काला। सही बात है। और कंचुक पट सुभत नहीं कबहू। कंचुक पट माने चोली ना, चोली जो है वो कभी सूखती नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा आंसू बहता है तो ये टी शर्ट उशर्ट सब बिल्कुल गीली है। तो कहते हैं कंचुक पट में चोली सूखत नहीं कबहू, कभी भी चोली सूखती नहीं है। और उर बिच बाहत पनारे, और दोनों वक्षस्थलों के बीच से जो एक डाउन लाइन पाइप लाइन है ना, थोड़ा सा दबा हुआ जगह, तो कहते हैं उसी में से पानी निरंतर बहता रहता। आंसू बहता, आंसू रूपी जल बहता रहता। आंसू सलिल सबय भई काया, आंसू न हो गया, ये हो गया मतलब क्या कहें अब। तो कहते हैं आंसू सलिल सबय भई काया, आंसुओं से पूरा शरीर गीला हो गया। और पल न जात सितारे, एक पल के लिए भी गुस्सा शांत नहीं होता है। और सूरदास प्रभु यहू परोखो, सूरदास जी कहते हैं कि यही लगता है कि श्री कृष्ण ने गोकुल को क्यों पिला दिया, यही पछता रही हैं गोपिकाएं कि हमने क्यों जाने दिया भाई। अब यही लगता है कि उन्होंने गोपिकाओं को भुला दिया है। समझ में आ रहा है? कहीं पे कोई भी दिक्कत होगी तो बताइएगा ना। अब चलते हैं कि उधव भली भई ब्रज आए, उधव भली भई ब्रज आए, विद कुलाल कीने कांचे घटते तुम आनी पकाए। विद कुलाल कीने कांचे घटते तुम आनी पकाए, रंग दीनो हौ कान सामरे अंग अंग चित्र बनाए। पाते गरैन नैन नेहते अवधि अटा पर छाए, अवधि अटा पर छाए। ब्रज करि आवा जोग इना कर, सुरति आन सुलगाए, सुरति आन सुलगाए। फूको सास बिरह प्रजनन संग, ध्यान दर्श दिख शिखराए। और भरे सपूरन सकल प्रेम जल, छुअन न काहू पाए। राज काज ते गए सूर, प्रभु नंद नंदन कर लाए, नंद नंदन कर लाए। तो अब उद्धव से गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, बहुत अच्छा किए जो तुम यहाँ चले आए। क्या हो गया था कि जब से कृष्ण गए हैं, इतने दिनों से कृष्ण से अलग रहने के कारण हम लोग कृष्ण को थोड़ा भूलते जा रहे थे। लेकिन आप आ करके जब आए और कृष्ण के विषय में बातें की या कि इनको छोड़ दीजिए, तो कृष्ण से संबंधित एक एक चीजें हमें याद आने लगी। तो उद्धव भली भय ब्रज आए, हे उद्धव आपने बहुत अच्छा किया जो आप ब्रज आ गए। और फिर क्या किया? विद कुलाल कीन्हे कांचे घट। क्या किया? विधि ने, ब्रह्मा ने हमें बनाया तो, लेकिन हमें कच्चा बनाया था, कच्चा घड़ा बनाया था। और आपने क्या कर दिया भाई? आकर के हमें प्रेम में पक्का कर दिया। भाई हम कृष्ण से प्रेम करते थे, हमारा प्रेम पक्का है कि कच्चा है, अब हमको पता चल गया है। क्यों? क्योंकि आपने हमें बहकाने का, भरमाने का, कृष्ण को छोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हम अपना वहीं पे टिके हुए हैं। हम कृष्ण को छोड़ नहीं सकते हैं। और कृष्ण की याद रूपी आग को, कृष्ण की याद रूपी आग को जला करके जो हमारा कच्चा घड़ा था ना, कच्चा प्रेम था ना, उसको आपने पक्का कर दिया। घट माने घड़ा, जैसे कुम्हार होता है जो मिट्टी के बर्तनों को पकाता है, पहले कच्चा करता है, बनाता है, फिर रखता है, फिर आग लगाता है। तो आपने वियोग की आग के द्वारा हमारे प्रेम को, हमारे हमारे आराध्य के प्रति प्रेम को आपने पक्का कर दिया है। बात समझ गए होंगे। और रंग दीनों है कान कांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। कहते हैं आपने हमें कृष्ण के रंग में रंग दिया है। जैसे जब बर्तन बनाते हैं तो उसमें गेरू का कलर रंग देते हैं, तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने? कृष्ण के रंग में हमें रंग दिया है, उनकी याद दिला दिला करके। और अंग अंग के अर्थात क्या हो गया? उनका अंग अंग हमें
समझ में याद आने लगा, सबकी याद आने लगी, बिल्कुल आंखों के सामने पूरा चित्र, पूरा चेहरा दिखाई पड़ रहा है। तो कहते हैं गारे पतन नैन थे अवधि अटा पर छाए, कहते हैं अब हमारे नेत्रों से कृष्ण का प्रेम मिट नहीं सकता है, अलग नहीं हो सकता है। अब हम लोग वही अवधि का, वही समय का इंतजार करेंगे कि कब कृष्ण आएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। और ब्रज करी आवा जोग इन्हन कर सुनत आन उपलाए। ब्रज क्या है? आवा। आवा क्या है भाई? जहां पर कच्चे बर्तन पकाए जाते हैं ना, तो क्या हो गया भाई? कच्चे बर्तन पकाने का स्थान अर्थात ब्रज। अर्थात क्या है? ब्रज वो कच्चा बर्तन पकाने का स्थान है। और जोग ईंधन, ये योग साधना है, ये आग जलाने का काम किया भाई। योग साधना जो है ये आग जलाने का काम किया। और सूरत याद जो है वह याद क्या कर दिया है? आपने जो कृष्ण की याद दिलाया है उसी से आग और हो गई है। अब फूक उसास ब्रह प्रजनन सगी, आपने जो वियोग की बात की है, आप जिन्हें योग साधना की बात की है, सांस को क्या करना, योग साधना में क्या करते हैं? सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, प्राणायाम वाली प्रक्रिया को समझिए। तो उसके कारण क्या हो गया भाई? उसके कारण वियोग हो गया। और ध्यान दरस दिखलाए, और कृष्ण को ध्यान करने की, दरस करने की, समझने की आपने। और भय सपूरन सकल प्रेम जल, और हम क्या हो गए? प्रेम के जल से परिपूर्ण हुए। और छुअन न काहू पाए, हमें कोई स्पर्श नहीं कर पाया। राज काज तक गए सूर प्रभु नन नंदन कर लाए, कहते हैं कि क्या हो गया भाई? राजकाज से श्री कृष्ण गए थे, लेकिन आपने क्या कर दिया? नंद के श्री कृष्ण को हमारे मन में फिर से बसा दिया है, फिर से याद दिला दिया है, उनकी याद पक्की कर दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह दिया अखियां हरि दर्शन की भूखी। क्या करते हैं भाई? गोपिकाएं कहती हैं कि इन आंखों की केवल एक ही स्थिति रह गई है, एक ही चीज इनकी आंखों की रह गई है। वो क्या चाहती हैं? आँखियां हरि दर्शन को भूखी। ये आंखें केवल श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। हरि माने श्री कृष्ण, और हरि माने जिसने भैया हमारे मन का हरण किया है। ऐसे श्री कृष्ण का केवल दर्शन करना चाहती हैं मेरी आंखें। कैसे रहत रूप रस रांची, उनके रूप के, स्वरूप के आनंद के रस में कैसे रसी रहती हैं। लेकिन आपकी जो ये बातें हैं ये निरर्थक हैं, सूखी हैं, बेकार हैं। अर्थात कृष्ण के रूप सौंदर्य में उन्हें रस की अनुभूति होती है, और आपके निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपदेश में उन्हें क्या लगता है भाई? रूखापन लगता है, कोई रस नहीं लगता, आनंद नहीं बनता। अवधि गणत एक टक मग जोवत, क्या कहती हैं? उस अवधि की, अवधि माने समय सीमा की, उस समय सीमा की प्रतीक्षा कर रही। कौन भैया? ये आंखें एक टक लगातार रास्ते को देखती हैं कि जिस रास्ते से कृष्ण गए थे उसी रास्ते से कृष्ण आएंगे। तब इतना नहीं दुखी, तब उनको इतनी तकलीफ, इतना दुख, इतना पीड़ा नहीं हुई। और अब यह सेंध योग संदेशो सुन सुन अति अकुलाही दुखी, कहते हैं अब योग साधना का संदेशा सुन करके जितनी आकुल हैं, परेशान हैं, जितनी दुखी हैं। और बारक वह मुख आन दिखाऊं दुई पिय पियत पखू की, कहते हैं कृष्ण, वही कृष्ण का सांवला सलोना और श्रेष्ठ स्वरूप मेरे सामने लाओ। तो कौन सा? जो क्या करते हैं? दुही पिय पियत पतूखी, पत्ते के दोने में गाय के दूध को निकाल करके जो पीते थे, वैसा ही सांवला सलोना श्री कृष्ण का स्वरूप मेरे सामने लाओ, मैं उन्हीं का दर्शन करना चाहती हूं। सूर सुकटहति नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, आप उस नदी में नाव चलाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें जल ही नहीं है। अर्थात निर्गुण ब्रह्म का वहां उपदेश देने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर आप असंभव को
असंभव है, फिर भी आप लगे हुए हैं। आपको यहाँ से कोई अपेक्षित परिणाम मिलने वाला नहीं है। ठीक है भाई, चलो बेटा, आज की क्लास के लिए आप सबका मेरी तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और जा करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप आगे क्या चाहते हैं, और उसी कमेंट को ध्यान में रख करके आपके लिए अगली क्लास लाई जाएगी। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।